हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज के वीडियो में दो तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से इसे सुनिए और अगर आप इसे अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। सबसे पहले, लोग कामयाब क्यों नहीं होते, लाइफ में क्यों सक्सेसफुल नहीं होते, क्यों आगे नहीं बढ़ते, उसका सबसे बड़ा कारण है वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। इंसान वही कामयाब होता है, वही सक्सेसफुल होता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है जो कठिन फैसले लेता है, यानी मुश्किल फैसले लेता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के फैसले। तभी जाकर वो जीवन में कामयाब होता है। मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है इसे, क्योंकि मैंने करीब 22 इयर्स HMT प्रागा में काम किया, पूरा कंफर्ट जोन में आ गया था और ऐसा हो गया था लास्ट में कि सिर्फ 2 पंच 1 लंच जिसे हम कहते थे, यानी इतना कंफर्ट जोन में आ गया। लेकिन मैंने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी फील्ड ही चेंज कर दी, अपना प्रोफेशन ही बदल डाला, एक नए प्रोफेशन में जंप मारी। एक टेक्निकल बैकग्राउंड का पर्सन, एक वर्कर कैटेगरी का आदमी सीधा टीचिंग में आ गया। मैं लॉ लेक्चरर बन गया और इस फील्ड में आकर 2 साल अनबालूम कॉलेज ऑफ लॉ में काम किया। उसके बाद 4 साल दूसरे और एक कॉलेज PRR पटाला राम रेड्डी लॉ कॉलेज में किया। फिर 10 साल सुल्तानुम कॉलेज ऑफ लॉ, जिसे MJ लॉ कॉलेज भी कहा जाता है, यानी 15 साल से ज़्यादा टीचिंग करियर में रहते हुए मैं फिर इस फील्ड में, इस कॉलेज में कंफर्ट जोन में आ गया था। मेरे ही सब्जेक्ट्स, मैं जो कमर्शियल लॉ यानी बिजनेस लॉ का जो स्पेशलाइजेशन किया है, मास्टर्स किया है और उसमें PhD भी की, तो वही सब्जेक्ट्स थे, वही पढ़ाना था, वही कंफर्ट जोन था, पुराने हो गए थे। लेकिन यहाँ पर भी मैंने कंफर्ट जोन के बाहर निकला। इसके बाद मैंने कनाडा को माइग्रेट किया। इस तरह मेरी जर्नी रही। तो मैं एक चीज़ समझ में आई मुझे कि जीवन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो हमें टफ डिसीजंस लेने होंगे, कठिन फैसले लेने होंगे, मुश्किल फैसलों को एक्सेप्ट करना होगा। जब तक आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और हमेशा दूसरी बात ये याद रखिए, हमेशा इंसान को अपने आप को अपडेटेड रहना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप तब तक बूढ़े नहीं होते जब तक आप अपने आप को अपडेट करना नहीं रोकते। जब तक लाइफ में आप अपने आप को अपडेट करते हो, अपग्रेड करते हो, लाइफ लॉन्ग लर्नर बने हुए रहते, बुढ़ापा आपसे दूर जाता है। यानी आपको हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा जो आपको डाउनफॉल में जाने से रोकता है। एक बार आप चैलेंजेस लेना बंद कर दोगे, लाइफ में कुछ सीखना बंद कर दोगे, कहते हैं सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। नए नए चीज़ें सीखना, नए नए कोर्सेज ज्वाइन करना, जीवन भर यानी लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना। जो सीखते हो फिर वो दूसरों के साथ शेयर करना। मेरे वीडियोस से
यही शेयर करता हूँ आप लोगों को, जो सीखता हूँ, जो लर्न करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आप भी कुछ सीखें, आप भी लाइफ में ग्रो हो, आप भी लाइफ में आगे बढ़े, सफलता की चोटियाँ छुए। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका गोल होना चाहिए। अगर आपके पास गोल नहीं होगा तो आप दूसरों के गोल के लिए, और जो भी गोल आप बनाते हो बड़ा होना चाहिए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जेस की पुस्तक ज़रूर पढ़िए, बहुत ही बढ़िया बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसका क्या मैजिक होता है उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप तेलंगाना एक्सप्रेस से हैदराबाद से दिल्ली जा रहे हैं, न्यू दिल्ली जा रहे हैं, और उस ट्रेन में कई पैसेंजर्स होंगे। कुछ पैसेंजर्स हाजीपेट में उतर जाएंगे, कुछ बलारशाह तक जाएंगे, कोई नागपुर में उतर जाता है, तो कोई भोपाल तक जाता है, तो कोई आगरा में उतर जाता है, तो कोई हज़रत निज़ामुद्दीन, और कुछ लोग फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, वो है न्यू दिल्ली। तो इसे एक चीज़ ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। जो काजीपेट तक जाना चाहता है, जो काजीपेट की टिकट लिया, वो काजीपेट में ही उतर जाएगा। हालांकि ट्रेन बहुत दूर जाएगी, बहुत आगे जाने वाली ट्रेन है, न्यू दिल्ली तक जाएगी, मगर वो न्यू दिल्ली नहीं जाएगा, ना पहुंचेगा, क्योंकि उसने वहाँ तक का ही सफ़र के लिए डिसाइड किया है, वहाँ तक का टिकट। और जो बलारशाह में उतरना चाहता है वो बलारशाह पहुँच जाएगा, जो नागपुर में उतरना चाहता है वो नागपुर चले जाएगा, जो भोपाल में उतरना चाहता है वो भोपाल उतरेगा, जो आगरा में ताजमहल देखने जा रहा है वो आगरा में उतर जाएगा, जो हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह जाने वाला है वहाँ उतर जाएंगे। सिर्फ वही लोग न्यू दिल्ली जाएंगे जो न्यू दिल्ली जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर 1 करोड़ आपका टारगेट है, कुछ लोगों का 1 लाख रुपये टारगेट है, जिसका टारगेट 1 लाख रुपया है वो 1 लाख तक ही रुक जाएगा, क्योंकि वो सोचा ही उतना है। लेकिन जिसने 1 करोड़ का टारगेट बनाया, हो सकता है वो 1 करोड़ ना पहुंचे, 95 lakhs, 90 lakhs, 80 lakhs, 70 lakhs, यानी वो 1 लाख से कई गुना ज़्यादा तक पहुंचेगा, इसकी गारंटी है। ये है, यही चीज़ बताई गई है इस पुस्तक, इस बुक में, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हमेशा बड़ा सोचिए। तब तक आपका गोल सही नहीं है जब तक कि आपके गोल को लोग सुनकर आपको पागल नहीं कहते। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलेंगे मैं मंथली 10,000 कमा लूँगा, मुमकिन है, पॉसिबल है, कमा लोगे। 25,000 बोलोगे, यकीन कर लेंगे। आप बोलोगे 1 लाख, हो सकता है आप इंटेलिजेंट है, आपके पास स्किल सेट है, माइंड सेट है, आप 1 लाख भी कमा लोगे। और 1 लाख के जगह आप बोलोगे मैं 50 लाख रुपए कमाऊंगा, तो लोग कहेंगे ये पागल है। जब लोग पागल कहना लगेंगे तो समझनेगा ये मेरा सही गोल है। जब मैं मेरे वीडियोस में भी कहता हूँ कि मैं 1 मिलियन लोगों को मिलियनर बनने में मदद करूँगा, तो लोग समझते हैं पागल है। तो ये ही मेरा भी एक गोल है कि मैं कम से कम 1 मिलियन लोगों को मिलियनर बनने में मदद करूँ। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कुछ नई चीज़ सीखने को मिली इसमें, तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.